नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए। जब जैसे कि हम जान चुके हैं कि नासिक सिटी रेड जोन में नंबर 1 पोजीशन पे है। तो अभी फ़िलहाल नासिक सिटी में सिचुएशन ये है कि O2 बेड्स अवेलेबल नहीं है कहीं पे भी। उसके पीछे का सबसे मेन रीज़न ये है कि O2 सप्लायर्स जो है उनके पास O2 लिक्विड ही नहीं आ रहा है। हम लोग हर रोज़ O2 सप्लायर्स के पास जा रहे हैं O2 सिलेंडर फिलिंग के लिए। तो उनका फीडबैक ये है कि O2 लिक्विड जो है O2 लिक्विड उनको नहीं मिल रहा, उसके वजह से वो लोग हमें ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे। ये सब चीज़ों की वजह से हम लोग नासिक सिटी में ऑक्सीजन बेड अवेलेबल नहीं कर पा रहे हैं पेशेंट के लिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर किसी को फीवर या कफ है तो पैनिक मत होइएगा। अगर किसी को ऑक्सीजन की नीड है तो ही एडमिट होइए। अगर नीड नहीं है तो घर में होम क्वारंटाइन होके आप ट्रीटमेंट ले सकते हो, क्योंकि अगर आप घर में क्वारंटाइन होके ट्रीटमेंट ले रहे हो, ऑक्सीजन की अगर ज़रूरत नहीं है तो आपका वो एक बेड जिसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसके लिए अवेलेबल हो सकता है। तो कोशिश कीजिएगा, अगर किसी को सिम्टम्स है तो पैनिक मत होइए, डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। अगर डॉक्टर आपको बोल रहे हैं कि एडमिट होना है तो ही एडमिट होइए, अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ही। दूसरी चीज़ कि इंजेक्शन रेमडेसिविर के लिए हमें काफ़ी कॉल आ रहे हैं। अब नासिक सिटी में इंजेक्शन रेमडेसिविर का भी काफ़ी बड़ा शॉर्टेज है। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों में रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन का जल्द से जल्द गवर्नमेंट कुछ मदद करें। दूसरी चीज़, अगर ज़रूरत है तो ही घर से बाहर निकलिए, मास्क वेयर कीजिए। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहिए, अपने रिश्तेदारों घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि हम लोग अगर ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो ही कोरोना वायरस जो है वो कंट्रोल में आएगा। क्योंकि हर रोज़ के हम लोग केसेस देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के वजह से काफ़ी सारे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। ऑक्सीजन नहीं है इसलिए ऑक्सीजन बेड अवेलेबल नहीं हो रहे नासिक सिटी में। जिन लोगों को सच में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की वजह से हम लोग उन्हें ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं। सेकेंड चीज़, जो सेकेंड स्ट्रेन है कोरोना का, तो उसके सिम्टम्स कई एक्सपर्ट ने ऐसे कहा है कि लूज मोशन, जनरलाइज वीकनेस अगर आपको है, उसके साथ साथ अगर आपको नौशा फील हो रहा है, और कई पिछले कुछ दिनों से कई पेशेंट में वर्टिगो भी कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि वर्टिगो, जनरलाइज वीकनेस, नौशा, लूज मोशंस ये सेकेंड स्ट्रेन के सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर ऐसे कुछ है तो आप तुरंत अपने कंसल्टेंट को कंसल्ट कीजिएगा, टेस्ट कीजिएगा, और होम क्वारंटाइन या फिर नीड जैसा रहेगा उस हिसाब से आप एडमिशन कर लिए। और दूसरी चीज़, कई मैसेज ऐसे आ रहे हैं कि डायबिटिक और अस्थमा पेशेंट ये वैक्सीन ले सकते क्या? ज़रूर, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को काफ़ी सारे चांसेस रहते हैं कि उनको कोई भी वायरस का जल्द से जल्द तुरंत इन्फेक्शन हो जाता है। तो डायबिटिक पेशेंट हो या अस्थमा पेशेंट हो तो बेफिक्र ये वैक्सीन ले सकते हैं। चांसेस है कि जिन लोगों के 2 शॉट्स हो चुके हैं वैक्सीन के, तो चांसेस है कि 70 to 80% वो लोग कोरोना वैक्सीन से दूर हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनको कोरोना इन्फेक्शन होगा ही नहीं, पर कम चांसेस है। अगर होता भी है तो माइल्ड रहेगा, वो काफ़ी हद तक माइल्ड इन्फेक्शन रहेगा। और 1 मई से 18 साल के ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन अवेलेबल हो रहे, तो जल्द से जल्द वैक्सीन ले लीजिए और कोरोना से लड़ने के लिए हम लोगों को मदद कीजिए। सो यही मैं बोलना चाहूँगा। और बाकी, स्टे हेल्दी, स्टे होम, वेयर अ मास्क, टेक केयर।